अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अच्छा जी, जैसे कि बहुत सारे लोगों की डिग्री कंप्लीट हो गई है यूके में और काफ़ी सारे लोग जो है ना वो अब पीएसडब्ल्यू के बारे में सोच रहे होंगे कि हम पीएसडब्ल्यू लें या फिर वर्क वीज़ा लें जो यहाँ यूके में इस वक्त मौजूद हैं। तो सबका माइंड जो है ना वो थोड़ा सा, आप कह सकते हैं, डबल माइंड हुआ होता है कि पीएसडब्ल्यू पे जाए या फिर वर्क परमिट पे जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगी कि हमें पीएसडब्ल्यू लेना चाहिए या हमें वर्क परमिट लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं क्लियर करूँ, पीएसडब्ल्यू जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट रूट होता है। जब आप अपनी यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको जो है वो 2 इयर्स का वीज़ा मिलता है जिसको पीएसडब्ल्यू बोलते हैं। आपकी जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है फिर आप पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करते हैं और इसकी फ़ीस जो होती है 2200 पाउंड है और आई थिंक कुछ डेज़ के बाद थोड़ी सी इंक्रीज़ भी हो जाएगी ये, या इंक्रीज़ हो चुकी है। और जो वर्क परमिट का वीज़ा है उसकी फ़ीस जो है वो वीज़े की फ़ी होगी और बाकी वही IHS वगैरह होगा, सेम जो प्रोसेस होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो सब मैं आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं पीएसडब्ल्यू की। पीएसडब्ल्यू का जो 2 इयर्स का वीज़ा आपको मिलता है उसमें आपको जो पीएसडब्ल्यू की फ़ीस होती है वो देनी पड़ती है। 2 साल का IHS आपको देना पड़ता है, जो हेल्थ इंश्योरेंस फ़ीस होती है जो कि 624 है पर ईयर। तो फिर आप 2 इयर्स के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं उसकी वर्क परमिट की। वर्क परमिट का जो है ना आपको 5 ईयर का हेल्थ इंश्योरेंस फ़ीस देनी पड़ती है और वीज़ा फ़ी होती है। अब डिपेंड करता है कि आपने जो वर्क परमिट है वो ख़ुद ही ढूंढा है, लाइक जॉब्स अप्लाई की है इंडीड पर और डिफरेंट वेबसाइट पर, तो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिल गया तो आपने अपने पैसे बचा लिए हैं। और कुछ एजेंसीज़ वगैरह आपको हेल्प आउट करती है, ढूंढ कर देती है, आपकी हेल्प करती है, आपकी CV पे जो है ना वो डिफरेंट वेबसाइट्स पर डालती हैं ताकि आप लोगों के लिए जो है ना वो जॉब सर्च की जाए, आपके बिहाफ पे वो काम करती हैं, राइट। तो अब आपने करना क्या है, इसकी तो 5 साल की फ़ीस होगी, जाहिर सी बात है आपकी फ़ीस ज़्यादा हो जाएगी हेल्थ इंश्योरेंस की। लेकिन जो इसका फ़ायदा है, वर्क परमिट के वीज़े की बात कर रही हूँ, यहाँ पर यूके में जब आप 5 साल का वीज़ा ले लेते हैं तो डे 1 से लेकर आपका जो 5 ईयर का वीज़ा है और 5 ईयर कंप्लीट होने पर आपका एक एक दिन काउंट होता है आपके ILR के लिए, लाइक आपके पासपोर्ट के लिए कि आप अपने पासपोर्ट के कितने करीब आ गए ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा है आप उसमें सिर्फ जॉब सर्च करते हैं, वो 2 साल आपको दिए जाते हैं ताकि आप जो है वो अपनी फ़ील्ड की जॉब सर्च कर सके। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ डिग्री कंप्लीट करके वापस जा रहे हैं, आपको रहने नहीं दे रहे यूके वाले यहाँ पर, लेकिन नहीं, वो आपको पीएसडब्ल्यू देते हैं। 1 साल आपकी पढ़ाई का होता है तो आप उसमें जॉब अपनी सर्च करते हैं। तो इसका ड्रॉबैक ये होता है कि जब आप 2 साल में अपना पोस्ट ओ माय गॉड, पता नहीं क्या हो जाता है प्रोनाउंसिएशन को, सॉरी, पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा जो है ना इसमें आपको जो 2 इयर्स होते हैं वो आपके ILR में काउंट नहीं होते। आप देखिए आपका टाइम दिन तो वेस्ट हो रहे हैं और आपके 1 साल पढ़ाई में निकल गया, 2 इयर्स आपके जो है ना वो पोस्ट ग्रेजुएट वीज़े में निकल गए, जो 2 साल का वीज़ा है, तो 3 साल आपके चले गए। इट मीन्स 3 साल के बाद जब आपकी जो जॉब होगी जिसका आपको वर्क परमिट मिलेगा, फिर आपके 3 साल वो और 5 इयर्स वो जो आपका वर्क परमिट आप बाद में लोगे पोस्ट ग्रेजुएट पीएसडब्ल्यू वीज़े के बाद, तो आपके टोटल 8 इयर्स चले गए जो कि काउंट नहीं होंगे। सॉरी, 8 इयर्स नहीं, 3 और 1, 4 ईयर निकल गए आपके। और 5वें साल में जो आएगा आपका 5 ईयर वाला वीज़ा होगा वर्क परमिट का, वो ही जो है ना आपका ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करते हुए काउंट होगा। जो उससे पिछले आपके 3 साल थे, ईयर्स आप देख लीजिएगा, मेरे थोड़ी मैथ्स वीक है तो ईयर्स आगे पीछे हो गए होंगे, 3-4 बोल दिया होगा मैंने। तो आपके जो 3 साल का वीज़ा होगा, लाइक जो पहले आप 3 साल का वीज़ा अपना कर चुके हैं, 1 साल की पढ़ाई, 2 साल का पीएसडब्ल्यू, वो वाले डेज जो है आपके काउंट नहीं होंगे पासपोर्ट लेने में। लाइक जो आपका 5 ईयर का वीज़ा होगा वो ही काउंट होगा आपका। तो अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं तो मैं यही कहूँगी कि आप जो है ड्यूरिंग अपनी स्टडीज़ भी जो है ना अपने जॉब, अपनी फील्ड के रिलेटेड जॉब ढूंढते रहें और जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं कोशिश करें कि बेटर कंपनीज़ वगैरह अकॉर्डिंग टू योर लाइक फील्ड आप ढूंढें और वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर भी दे दे जिसके बिहाफ पे आप अपना 5 साल का वीज़ा ले लें। यूके में रहकर ये चीज़ करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ी सी एफ़र्ट चाहिए होती है, आपको जो है ना वो आराम से जॉब मिल जाती है स्पॉन्सरशिप की। तो ये चीज़
चीज़ जो है ना मैं सोच रही थी कि ना आप लोगों के साथ क्लियर करूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की डिग्री कंप्लीट हो गई होगी और काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि हम PSW लें या 5 साल का वर्क परमिट लें। 5 साल के वर्क परमिट में आप लोगों को जो है वो 5 साल की अपनी IHS की फ़ीस देनी पड़ती है, तो आपका एक ये मोटा ख़र्चा होता है कि आपको जो है ना वो फ़ीस देनी पड़ रही है IHS की। लेकिन वो फ़ीस देने से आपको ये फ़ायदा होगा कि 5 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद आप सीधा जो है ना वो ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए, जिसको ILR बोलते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। इसके अलावा भी कोई चीज़ अगर आप सोच रहे हैं कि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग वर्क परमिट या PSW का, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखें।